डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संयुक्त चिकित्सालय इटावा सीएमएस एमएम आर्या पर लगे गंभीर आरोप। जैसे कि पहले कई बार में अपनी खबर के माध्यम से आपको बता चुके हैं कि सीएमएस एमएम आर्या को सुर्खियों में रहना पसंद है, वहीं इस बार बिना सोचे समझे साहब ने एक अजीबोगरीब कारनामा कर डाला। फिर चाहे अंजाम जो भी हो, वर्षों से जिला अस्पताल में गरीब, कमजोर, असहाय मरीजों को लाने और ले जाने वाली रेड क्रॉस की चलती हुई एम्बुलेंस को ही गायब कर दिया। लेकिन साहब का मन इससे भी नहीं भरा तो सीएमएस एमएम आर्या साहब ने अपने ही कर्मचारी संत कुमार से मिलकर रेड क्रॉस की एम्बुलेंस के कुछ पुर्जे ही गायब कर डाले, जैसे बैटरी, ऑक्सीजन सिलेंडर और गाड़ी का हूटर। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इतने बड़े पद पर बैठने के बाद अधिकारी इस तरीके के कार्य करेंगे तो सरकार इनसे क्या अपेक्षा रखेगी। जब रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर के सक्सेना से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सीएमएस एमएम आर्या एक लापरवाह अधिकारी है। उन्होंने हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी की एम्बुलेंस को बिना कोई जानकारी दिए पता नहीं कहां गायब कर दिया। इसलिए मैंने सीएमएस एमएम आर्या के खिलाफ एक शिकायती पत्र जिला अधिकारी इटावा अवनीश राय और एक शिकायती पत्र माननीय राज्यपाल को भेजा है। और अगर इससे सीएमएस एमएम आर्या साहब पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मैं इससे भी आगे शिकायत लेकर जाऊंगा। वहीं जब रेड क्रॉस सोसाइटी के एम्बुलेंस के ड्राइवर से बात की गई तो उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि मेरे सामने मेरी एम्बुलेंस को जेसीबी से ठोककर कबाड़ बना दिया गया और जेसीबी से खींच कर ले गए। एम्बुलेंस चालक ने दुखी होते हुए ये भी बताया कि वे यही एम्बुलेंस है साहब, जब कोरोना जैसी भयंकर महामारी के समय मैंने इसी एम्बुलेंस से बहुत से लोगों की जान बचाई, लेकिन आज जब एम्बुलेंस को जेसीबी से ठोका गया तो मानो मेरे सीने पर कोई हथौड़ा चला रहा हो, ऐसा लगा मुझे। और कहा कि सीएमएस साहब के चहेते संत कुमार ने बैटरी और ऑक्सीजन सिलेंडर और गाड़ी का हूटर निकालकर अपने घर पर रखा। रेड क्रॉस एम्बुलेंस के चालक ने यह भी बताया कि मुझे सीएमएस साहब और संत कुमार ने बुलाकर मामले को रफा दफा करने का प्रेशर भी दिया, लेकिन मैं नहीं मानी। अब सोचने वाली बात यह है कि सीएमएस डॉक्टर एमएम आर्या साहब की मनमानी इस कदर चरम सीमा पार कर चुकी है कि जिस सोसाइटी के अध्यक्ष स्वयं जिलाधिकारी हैं, सीएमएस साहब ने उसी सोसाइटी की एम्बुलेंस गायब कर डाली। इसका ये मतलब है कि सीएमएस साहब को जिले के डीएम अवनीश राय का भी डर नहीं। अब देखना है कि सीएमएस साहब के खिलाफ डीएम साहब क्या कार्रवाई करते हैं। बहुत जल्द होगा मामले को लेकर पूरा खुलासा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत टीवी। इटावा से गौरव सिंह भदौरिया। क्या समस्या आई, किस बात को लेकर आपने कुछ जानकारी दीजिए। समस्या कुछ नहीं थी भाई साहब, पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी एकांत में और सीएमएस ने अवैध रूप से गाड़ी क्रेन द्वारा खिंचवा करके उस गाड़ी को ध्वस्त करवा दिया। कौन से सीएमएस? एमएम आर्या। अच्छा, ये क्या बताया था, क्यों खिंचवाई गाड़ी, क्या आपको जानकारी दी गई? नहीं, हमें कोई लिखित आदेश नहीं दिया, न कोई मौखिक। उन्होंने ज़बरदस्ती रूप से गाड़ी खिंचवाई और गाड़ी पूरी ध्वस्त कर दी। और जबकि संत कुमार ने गाड़ी के अंदर से बैटरी निकाली, ऑक्सीजन सिलेंडर था और क्या वो उसको हूटर मशीन कहते हैं, हूटर मशीन भी खुलवा लिया गाड़ी में से और काफ़ी चीज़ें उसमें से गाड़ी में से गायब हो गई हमारे बिना कहे, हमारे बिना मौखिक कोई आदेश, बिना गाड़ी की खोल ली अपनी मर्जी से। तो जब गाड़ी है इसको यहाँ से हटवाया गया था सीएमएस के द्वारा, जैसा कि आपका आरोप है, तो उस समय कंडीशन क्या थी और अब वर्तमान में क्या स्थिति है? देखिए, कोविड काल में गाड़ी से काफ़ी कैंप भी हुए और काफ़ी मरीज भी गए कोविड में, और उसके बाद गाड़ी हम लोग कैंप में फ़िलहाल चलाते थे और गाड़ी हमारी चालू हालत में थी, गाड़ी में कोई प्रकार की कमी नहीं थी। अभी वर्तमान में गाड़ी की क्या स्थिति है? गाड़ी वर्तमान में तो बहुत बुरी स्थिति कर दी है, गाड़ी पूरी क्रान से ध्वस्त करवा दी गाड़ी। तो इसको लेकर आपने उच्च अधिकारियों को कुछ? हाँ, हमने माननीय राज्यपाल जी को भी एक लेटर भेजा, माननीय डीएम साहब को भी भेजा लेटर एक, और उस पर देखिए आगे क्या कार्रवाई होती है। तो इसको लेकर आपसे कोई मौखिक पूछताछ भी की गई सीएमएस के द्वारा? नहीं, हमसे मौखिक पूछताछ नहीं की गई। आज बुलाया गया था तो हमने यही कहा कि हमें कोई आदेश नहीं मिला गाड़ी हटाने के लिए, न मौखिक न कोई लिखित। तो कितनी बड़ी वो मानते हैं गाड़ी लापरवाही, किस तरह से नई गाड़ी आप बता? गाड़ी ऐसे लापरवाही तो बहुत ज़्यादा है। ऐसे हम चाहें तो सीएमएस साहब की भी गाड़ी उठवा करके तोड़वा सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि किसी भी गाड़ी को चाहो आप ज़बरदस्ती उठवा करके क्रेन से ध्वस्त करवा दो आप बिना नोटिस दिए, बिना मौखिक के है। तो सीएमएस साहब की कहीं ना कहीं गुंडागर्दी रही है इसमें। तो इससे ज़्यादा गुंडागर्दी क्या होगी कि जबरदस्ती उठा करके किसी की गाड़ी को आप ध्वस्त करा दो। ये तो शासन की गुंडाई है ना।
और जो बैटरी का आरोप आप संत कुमार पे लगा रहे हैं वो वापस आपको कराई गई कि नहीं कराई नहीं गई? नहीं, संत कुमार ने गाड़ी की बैटरी निकलवा करके अपने घर पे रख ली थी, ऑक्सीजन सिलेंडर भी और हूटर मशीन भी। अच्छा, हाँ, आप किस पद पे संस्था में तैनात हो? हम देखिए संस्था में ड्राइवर के पद पे भी है, बाबू के पद पे भी है। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर के सक्सेना, चेयरमैन रेड क्रॉस सोसाइटी। एमएम आर्या की शिकायत की है, किस संबंध में शिकायत की है? मैंने इस संबंध में शिकायत की है कि रेड क्रॉस की एम्बुलेंस तत्कालीन जिलाधिकारी सन 18 में मैडम थी सेल्वा कुमारी जे, उन्होंने निर्देशित किया था कि रेड क्रॉस की एम्बुलेंस आप जिला चिकित्सालय मोती झील में खड़ी करिए, जिससे उसका मरीजों को लाने ले जाने में लाभ मिल सके। उनके निर्देश के अनुपालन में एम्बुलेंस वहाँ खड़ी हुई थी। एमएम आर्या जी सीएमएस साहब ने अपने मनमानी तरीके से एम्बुलेंस को, मुझे अभी तक नहीं मालूम है कि उन्होंने एम्बुलेंस कहाँ खड़ी करा दी है। मुझे अन्य सूत्रों से मालूम हुआ कि एमएम आर्या जी ने वहाँ की एम्बुलेंस हटा दी है। अब मुझे ये भी मालूम पड़ा है कि उन्होंने उसके कुछ पार्ट्स भी निकाल के इधर उधर कर दिए हैं। अच्छा, तो आपको इस संबंध में कोई लिखित सूचना जानकारी किसी तरीके की कोई दी नहीं है उन्होंने? नहीं, पहले कोई जानकारी नहीं दी, उन्होंने मनमाने तरीके से हटवा दी। जब हटवा दी तो मुझे ड्राइवर मनोज तिवारी ने बताया कि एमएम आर्या सीएमएस साहब ने गाड़ी कहीं हटवा के कहाँ खड़ी कर दी है, मुझे भी नहीं मालूम है। अच्छा, किस तरीके के पार्ट गायब हुए हैं गाड़ी से? जैसे बैटरी गायब हुई है, रेडिएटर भी बताया ड्राइवर ने कि गायब हुआ है। अच्छा। बैटरी भी नहीं है, इस तरह के पार्ट्स गायब हुए हैं। इसकी शिकायत आपने किन किन अधिकारियों से की और कहाँ कहाँ की है? जिलाधिकारी महोदय जो रेड क्रॉस के जिले में अध्यक्ष होते हैं, उन्हें हमने पत्र द्वारा अवगत कराया। माननीय राज्यपाल महोदया जो स्टेट चेयरमैन रेड क्रॉस की होती हैं, उन्हें भी मैंने पत्र द्वारा अवगत कराया। अच्छा, तो इसका कोई जवाब अभी तक एमएम आर्या जी ने दिया है? एमएम आर्या जी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं एमएम आर्या जी की दबंगई है इस चीज़ में? नहीं, बिल्कुल मनमाने तरीके से वो कार्य कर रहे हैं और मनमाने तरीके से एम्बुलेंस हटवा दी गई है। रेड क्रॉस के किसी भी पदाधिकारी को बिना बताए, बिना विश्वास में लिए, और बाद में भी उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि बता दिया जाए कि हमने एम्बुलेंस हटवा के कहाँ खड़ी की। तो ऐसी मतलब उन्हें क्या समस्या उस एम्बुलेंस से थी कि उन्होंने इमरजेंसी में हटाई बिना बताए? नहीं, ये मैं नहीं बता सकता कि उनकी क्या समस्या रही। ऐसे तो कई संस्थानों की कई चीज़ें लगी हुई, नगर पालिका की कई चीज़ें जिला अस्पताल में, ऐसे अगर इधर से उधर किया जाएगा तो कैसे काम चलेगा? तो वो मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं लापरवाह है अधिकारी। लापरवाही, घोर लापरवाही। मतलब इस उच्च पद पे इस तरह के कृत्यों की आशा नहीं की जा सकती है। अगर आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई तो आप फिर क्या करेंगे अगली कार्रवाई? मैं माननीय राज्यपाल महोदय को, जो मेरे स्टेट की अध्यक्ष हैं, उन्हें मैं फिर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे ऐसे एम्बुलेंस जो जनहित के कार्य कर रही थी वो माननीय सीएमएस एमएम आर्या द्वारा हटा दी गई है। इससे रेड क्रॉस का नुकसान हुआ है।